आज हम करेंगे क्वेश्चन 37 से लेके 40 तक। इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, राइट द करेक्ट लेटर। यहाँ पे नीचे आपके पास लेटर्स हैं, इनके आगे ब्लैंक्स के आंसर्स लिखे हुए। आपने वो उन आंसर्स को जो करेक्ट आंसर होगा वो इन ब्लैंक्स के अंदर बताना है। आपने बताना है विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पैराग्राफ ढूंढेंगे कि हमने पैसेज में ये वाला पैराग्राफ कहाँ पे पढ़ा है। तो सजेस्टोपीडिया यूजेस अ लेस डायरेक्ट मेथड ऑफ सजेशन देन अदर टेक्निक्स सच एज हिप्नोसिस। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, टेक्निक्स की, हिप्नोसिस और दूसरी टेक्निक्स की। तो इनके बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा है, इनके बारे में हमने पढ़ा है 6 और 7 में। यहाँ पे हमने पढ़ा है लोजानोव एक्सपेरिमेंटेड विद टीचिंग बाय डायरेक्ट सजेशन ड्यूरिंग स्लीप, हिप्नोसिस एंड ट्रांस। इसके इन टेक्निक्स के बारे में हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है। तो अब हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसके बाद हम अब इसका क्वेश्चन देखेंगे कि इसका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, Suggestopedia uses a less direct method of suggestion than other techniques such as hypnosis. However, Lozanov admits that a certain amount of dash is necessary in order to convince students. मतलब certain amount of किसी चीज़ की सर्टन अमाउंट चाहिए थी कि स्टूडेंट्स को कन्विंस कर सकें, इवन इफ़ दिस इज़ जस्ट अ डैश। अब हम इसका आंसर यहाँ पे चेक करेंगे कि किस चीज़ की सर्टन अमाउंट चाहिए थी, मतलब वो थोड़ी सी ही किसी चीज़ का हिस्सा हो। तो यहाँ पे एंड फेथ हीलिंग आर with successful suggestion but none of their techniques seem to be essential. Such rituals may be seen as placebo. placebo क्या था, placebo एक जाली इलाज होता है। यहाँ पे आंसर्स हम चेक कर लेते हैं। आंसर्स में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, कौन सी सर्टन अमाउंट चाहिए, तो हमारे पास सर्टन अमाउंट किसकी चाहिए, हमारे पास रिचुअल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, एफ, ठीक। तो यहाँ पे आंसर्स में क्या आएगा, यहाँ पे एफ, ठीक है। हमें किसकी अमाउंट चाहिए, रिचुअल सर्टन अमाउंट। इन ऑर्डर टू कन्वेंस स्टूडेंट इवन इफ दिस इज़ जस्ट अ डैश। अगर यहाँ पे रिचुअल की बात हो रही है, हमें रिचुअल की ज़रूरत है, तो उसके साथ हमने क्या पढ़ा है, पैसेज में हमने क्या पढ़ा है कि रिचुअल्स में भी सीन सच रिचुअल्स में भी सीन एज अ प्लेसिबोस। तो हमारे पास आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास होगा प्लेसिबो, ठीक है। तो 38 में हमारे पास आंसर आएगा एच, ठीक है। फर्दर मोर इफ़ द मैथड इज़ टू सक्सीड, अगर मैथड सक्सीड हो जाए, टीचर मस्ट फॉलो अ सेट प्रोसीजर्स। ऑल्दो लोजानोव्स मैथड हैज़ बिकम क्वाइट डैश वेल नाउन। क्या आएगा इस यहाँ पे आंसर, वेल नाउन, ठीक है। द रिजल्ट्स ऑफ मोस्ट अदर टीचर्स यूजिंग दिस मैथड हैव बीन डैश। उसका वेल नाउन मतलब पॉपुलर हो गया था, लेकिन जो रिजल्ट्स आए थे ना, वो क्या थे, वो स्पेक्टेक्युलर नहीं थे, वो क्या थे, अनस्पेक्टेक्युलर थे। क्या थे वो, अनस्पेक्टेक्युलर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जी। क्या आएगा आंसर यहाँ पे, जी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से इन ब्लैंक्स को हल करना है। पूरा पैसेज आप करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि आपने उसको हल किस तरह से करना है। स्टार्टिंग में कुछ पैसेजेस करते हुए आपको मुश्किल होगी, लेकिन जब आप उसको डेली बेस पे करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपने उसको कैसे हल करना है।